Audio Jungle. Audio Jungle. नाजरीन आदाब। तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रजा। खबरों के आगाज पर देखेंगे अहम सुर्खियां। साल के मौके पर हैदराबाद के लोक भवन में नए साल का जश्न। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर अहम शख्सियात ने गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात करके दी मुबारकबाद। गवर्नर ने भी तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और आवाम के लिए नए साल की कामयाबियों की तमन्ना का किया इजहार। तेलंगाना में आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत में अहम पेशरफ्त। रियासत में खवातीन को स्मार्ट कार्ड्स जारी करने रियासती हुकूमत का फैसला। सड़क हादसात में की शरह में कमी लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। यादगिरी गुट्टा में कौमी रोड सेफ्टी माह के पोस्टर की रस्म इजराई तकरीब से रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का खिताब। गुज़िश्ता 2 सालों से रियासत तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुल की तरफ सफर कर रही है। कांग्रेस हुकूमत आवाम से किए गए वादों की तकमील में पूरी तरह नाकाम। तेलंगाना भवन में बीआरएस की डायरी की रस्म इजरा तकरीब से केटीआर का खिताब। हैदराबाद में नए साल का जश्न के मौके पर पुलिस की खुसूसी मुहिम। हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम के दौरान दिलचस्प मनाजिर। और मुल्क की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के दरमियान चलेगी। रेल भवन में वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव का मीडिया से खिताब। और रूस के साथ जंग बंदी मुआहिदा। महज 10% दूरी पर। नए साल के मौके पर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का खिताब। स्विट्जरलैंड में नए साल के जश्न के दौरान खौफनाक आतिशदगी। आग लगने से अब तक मरने वालों की तादाद 40 को पहुंची। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। साल के मौके पर आज हैदराबाद के लोक भवन में जश्न का माहौल देखा गया, जहां कई अहम शख्सियात ने गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात की और उन्हें साल नौ की मुबारकबाद पेश की। और इस सिलसिले में लोक भवन में एक ओपन हाउस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें गवर्नर ने मुख्तलिफ शहरी तंजीमों के नुमाइंदों, आम शहरियों और अहम शख्सियात से मुलाकात की और नेक तमन्नाओं का तबादला किया। गवर्नर से मुलाकात करने वालों में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नुमाया थे, जिन्होंने गुलदस्ता पेश करके उन्हें नए साल की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला के अलावा कई वज़रा, आला सरकारी हुकाम और मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली सरकर्दा शख्सियात ने भी गवर्नर से मुलाकात की और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर गवर्नर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और आवाम के लिए नए साल की कामयाबियों की तमन्ना की। तेलंगाना में खवातीन के लिए महालक्ष्मी स्कीम के तहत फराहम की जाने वाली मुफ्त बस सर्विस में रियासती हुकूमत जल्द ही अहम तब्दीलियां करने जा रही है। ज़राए के मुताबिक आरटीसी के आला हुकाम ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करने के इक़दाम कर रही हैं, जिसके तहत अब रियासत की तमाम खवातीन को स्मार्ट कार्ड्स जारी करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स की तैयारी के लिए सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के साथ एक मुआहिदा भी किया है। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने यादगिरी गुट्टा में कौमी रोड सेफ्टी माह के पोस्टर का रस्म अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया है कि सड़क हादसात की शरह में कमी लाना हुकूमत का अव्वलीन तरजीह है और इसी मकसद के तहत जनवरी के पूरे महीने के रोड सेफ्टी एजेंडे के तौर पर मनाया जाएगा। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाली इस मुहिम के लिए एक जामे 31 रोज़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया है, ताकि अवाम में ट्रैफिक कवानीन के तय बेदारी पैदा की जा सके।
और बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी की जानिब से तैयार करदा नए साल 2026 की डायरी का रस्मी इजरा अंजाम दिया और इस मौके पर केटीआर ने तेलंगाना समेत मुल्क भर की आवाम को साल नौ की मुबारकबाद देते हुए जज्बाती खिताब किया। उन्होंने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ कैलेंडर बदल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हुकूमत पर बड़ी उम्मीदों के साथ वोट डालने वाले अवाम की जिंदगियों में कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से रियासत की तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ सफ़र कर रही है। केटीआर ने वाज़ेह किया है कि रियासत तेलंगाना के क़याम से पहले के हालात और केसीआर के वज़ीर आला बनने से पहले की ख़राब सूरत हाल दोबारा रियासत में लौट रही है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि आज त्यौहार के मौसम में होने के बावजूद पूरी रियासत में किसान यूरिया के लिए परेशानियों का सामना कर रहे हैं और कांग्रेस की हुक्मरानी में सर्दियों में भी घंटों और कतारों में खड़े रहने की अफसोसनाक सूरत हाल दोबारा लौट आई है। केटीआर ने तेलंगाना तहरीक के दौरान के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 14 साल तक मरकज़ और मुत्तहिदा आंध्राई ताकतों के खिलाफ की गई जद्दोजहद को याद किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद 10 साल तक केसीआर की हुक्मरानी में होने वाली तरक्की और फलाह व बहबूद तारीख़ में एक नाकाबिले फरामोश निशान के तौर पर खड़ी है और इस तरक्की के दस्तखत को कोई मिटा नहीं सकता। केटीआर ने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से बीआरएस के कारकुन, रहनुमा और अवाम कांग्रेस हुकूमत की बद इंतजामी के खिलाफ जिद्दोजहद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। కేసీఆర్ గారు మన పార్టీ నాయకులు జెండాను రెపరెపలాంచే వాళ్ళు నాయకులు కావచ్చు, కానీ ఆ జెండాను నిటారుగా భూమిలో పాతిపెట్టి ఇది నా జెండా అని చెప్పే సోదరులు మాత్రం మన కార్యకర్తలు అనే మాట నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. వారి పోరాట స్ఫూర్తికి అది పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కావచ్చు, లేదా గత 2 సంవత్సరాలుగా చేసిన వివిధ పోరాటాల్లో, లగచర్లలో గిరిజనుల మీద జరిగిన దాష్టికానికి వ్యతిరేకంగా, అట్లాగే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రుణమాఫీ పేరుతో జరిగిన దగ, రైతు బంధు ఎగ్గొట్టి 2 సార్లు చేసిన మోసం, 6 గ్యారంటీలు, 420 హామీలు, వాటి మీద ప్రజల తిరుగుబాటుకు నాయకత్వం వహించిన మా కార్యకర్తలకి, మూసీలో జరుగుతున్న దాష్టికానికి వ్యతిరేకంగా గలమెత్తిన సోదరులకి, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో భూములు గుంజుకుంటుంటే తెగువను ప్రదర్శించిన మా విద్యార్థి సోదరులకు, సోదరీమణులకి, అట్లాగే ఈరోజు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ప్రతి అన్యాయంపై ఎలుగెత్తి పోరాడుతున్న మా తెలంగాణ తమ్ముళ్ళు, ఆడబిడ్డలు, పేరు పేరున బారాస సైనికులు, భారత రాష్ట్ర సమితి సైనికులందరికీ హృదయపూర్వకంగా నేను వారికి శిరస్సు వంచి వినమ్రంగా నమస్కారాలు, వారికి అభినందనలు. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने सालाना जश्न मौलाए कायनात हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के पोस्टर की दारुस्सलाम में रस्म इजरा अंजाम दी। ये फ़क़ीदुल मिसाल जश्न मौलाए कायनात दरगाह शरीफ ख्वाजा चमन के ज़ेर एहतमाम इतवार 4 जनवरी को बाद नमाज इशा हुमायूं नगर कन्वेंशन हॉल वाक़े सफ्तरिया स्कूल नज़द मस्जिद अजीजिया मेहदीपट्टनम में मुनाकिद होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस ने इस जश्न मौलाए कायनात के पोस्टर की रस्म अजरा अंजाम देते हुए मजलिस की जानिब से इस जश्न के कामयाब इनेकाद के लिए मुकम्मल इश्तिराक व ताउन करने का तयक़्कुन दिया। इस जश्न की निगरानी मौलाना सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल गनी हुसैनी जाफरी कादरी हसन बाबा सज्जादा नशी दरगाह शरीफ ख्वाजा चमन करेंगे। इतवार को बाद नमाज शाह सफ्तरिया स्कूल मेहदीपट्टनम में मुनाकिद शुदनी इस जश्न में जलसाए क़िरात कुरान मजीद, जलसाए विलादत मौलाए कायनात हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा हज़रतुल क़ादरिया और महफ़िल समा भी मुनाकिद होगी और इस जश्न में बतौर बैरूनी मेहमान खुसूसी शेखुल इस्लाम अल्लामा डॉक्टर सैयद मुहन्नदुल क़ादरी हाफिज़हुल्लाह सज्जादा नशी तकिया कादरिया कैसवी दराजिया हज़रत वज़ीरुल बाज़ शेख रमज़ान हल्लाब
फलोजा इराक शिरकत करेंगे, जबकि शहर हैदराबाद के सरकर्दा मशाइख इज़ाम, उलमा इकराम, मुअज़्ज़िज़ीन, वाबस्तगान मुख्तलिफ सलासिल तरीक़त बड़ी तादाद में शरीक होंगे। दारुस्सलाम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस के हाथों पोस्टर के रस्म इजरा के मौके पर डॉक्टर सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी जाफरी कादरी, लतीफ़ पाशा, डॉक्टर सैयद मोहम्मद हबीब हुसैनी जाफरी कादरी, जनाब मोहम्मद अल कुरैशी इरफान कादरी भी मौजूद थे। डॉक्टर सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी जाफरी कादरी, लतीफ़ पाशा, जानशी सज्जादा नशी दरगाह शरीफ, ख्वाजा चमन ने आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की। अब BRS की पॉलिसियों और रुकन असम्बली आसिफाबाद की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों और पार्टी के कारकुनों के साथ उनकी मोहब्बत व अपनाइत से मुतासिर होकर आसिफाबाद जिला मरकज से ताल्लुक़ रखने वाले AIMIM पार्टी के टाउन सदर मोहम्मद सलमान खान, कायदीन मोहम्मद अफजल और शेख नासिर रुकन असम्बली आसिफाबाद कोवा लक्ष्मी की रिहाइश गाह पहुँच कर BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। MLA ने उन्हें BRS पार्टी का खंडवा पहनाकर खैर मकदम किया और शाल पोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। सालानों के मौके पर BRS पार्टी कायदीन शमूलियत इख्तियार करने वाले अरकान ने फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए रुकन असम्बली कोवा लक्ष्मी को नए साल की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। रुकन असम्बली नारायण खेड़ डॉक्टर P संजीवा रेड्डी ने आज MLA कैंप ऑफिस नारायण खेड़ में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हल्का असम्बली नारायण खेड़ के आवाम को नए साल 2026 की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के IKP ग्रामा ऐकिया संगम के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासती वज़ीर ने हुक्म जारी करते हुए कहा कि जिस मौज़ा में IKP ग्रामा ऐकिया संगम मौजूद है, वहाँ IKP ग्रामा ऐकिया संगम की इमारत तामीर करने के लिए हुकूमत की जानिब से रकम मंजूर किया जाएगा। इस इमारत की तामीर के लिए 10 लाख मंजूर किए जाएंगे। इमारत की तामीर के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच अराजी की निशानदही करके करारदाद मंजूर करने पर नरेगा स्कीम के तहत रकम मंजूर किया जाएगा। అక్కడ వారికి బిల్డింగ్స్ గురించి పర్మనెంట్ బిల్డింగ్స్ గురించి ఒక్కొక్క గ్రామైక్య సంఘానికి 10 లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ చేయడం జరుగుతా ఉంది. కాబట్టి కొత్తగా గెలిచిన సర్పంచులందరికీ కూడా కొత్త సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. వారందరూ కూడా దీనికి తీర్మానం ఇచ్చి సహకరించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నా. ప్రతి గ్రామైక్య సంఘానికి 10 లక్షల రూపాయలతోనే ఒక మీటింగ్ హాల్‌ను ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దానికి అటాచ్ టాయిలెట్స్ కి మళ్ళీ ఇంకొక 3 లక్షల రూపాయల వరకు NREGSలోనే గ్రాంట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇంకా అడిషనల్ గా ఇంకేమన్నా ఉంటే మనకి కొనుగోలు కేంద్రాలు, వరి కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వారా వచ్చిన కమిషన్, ఇతరత్రా వచ్చినటువంటి కమిషన్ లో నుండి ఇంకా ఎంత సాధ్యమైతే అంత సాధ్యము 2 లక్షల నుంచి 5 లక్షల వరకు పెద్ద గ్రామాలలో ఇంకా దీన్ని కొంచెం ఎక్కువ విస్తరించి కట్టుకోవాలని చెప్పేసి हाजी वहीद अहमद एडवोकेट ने तेलंगाना स्टेट बार काउंसिल इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए हाई कोर्ट में स्टेट बार काउंसिल हेड ऑफिस में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वहीद अहमद एडवोकेट के पर्चा नामजदगी दाखिल करने में उनको प्रपोज करने वालों में सीनियर क्रिमिनल एडवोकेट M.A. आज़ीम, मोहम्मद इस्माइल एडवोकेट, मीर वाजिद अली खान एडवोकेट, सैयद उस्मान एडवोकेट, मोहम्मद साजिद अली एडवोकेट, मोहम्मद उमर एडवोकेट, ख्वाजा औरजुद्दीन एडवोकेट, मोहम्मद गौस पाशा एडवोकेट, मोहम्मद लईक़ुर्रहमान खान एडवोकेट, सैयद अलीमुद्दीन सुबहान एडवोकेट, सैयद फैयाज़ अहमद एडवोकेट, S. महबूब एडवोकेट ने अपना हलफनामा दिया। इस मौके पर मोहम्मद ख्वाजा अयाजुद्दीन एडवोकेट, मोहम्मद अरशाद अहमद खान एडवोकेट, सैयद अतहर हुसैन एडवोकेट, सैयद अताउल्ला राशिद एडवोकेट, मोहम्मद मकसूद एडवोकेट, मोहम्मद बुरहान एडवोकेट, मोहम्मद इरफान खान और दीगर शामिल रहे। पर्चा नामजदगी दाखिल करने पर जनाब अली फ़ारूक एडवोकेट और मिर्ज़ा निसार अहमद बेग एडवोकेट, सैयद अल्ताफ़ हुसैन और दीगर ने भी मुबारकबाद दी। इस मौके पर अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि मैं अपने रब्बुल आलमीन की बारगाह में शुक्र बजा लाया और तमाम साथी वकला का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारी कामयाबी आप तमाम की मोहब्बत से ज़रूर होगी।
और नए अंग्रेजी साल के मौके पर तेलंगाना रेवेन्यू एम्प्लॉइज सर्विस एसोसिएशन कायदीन ने आज जिला विकाराबाद के कलेक्टर प्रतीक जैन, एडिशनल कलेक्टर सुधीर डीएस ओमेंगेलाल और विकाराबाद डिवीजन आरडीओ मिस्टर वासु चंद्र से मुलाकात करके उन्हें साल नौ की मुबारकबाद दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रतीक जैन और मज़कूर एहलकारों ने तेलंगाना रेवेन्यू एम्प्लॉइज सर्विस एसोसिएशन की जानिब से तैयार करदा नए साल 2026 के कैलेंडर और डायरी का रस्म अजरा अंजाम दिया। आदिलाबाद जिले में गुमशुदा चोरीशुदा मोबाइल फोन्स की बाजियाबी के सिलसिले में जिला पुलिस ने काबिल सिताइश इक़दाम अंजाम दिया है। जिला एसपी अखिल महाजन IPS की क़ियादत में खुसूसी टीम की मेहनत के नतीजे में तकरीबन 39 लाख रुपए मालियत के 200 मोबाइल फ़ोन मुख्तलिफ इलाकों और रियासतों से बाजियाब करके असल मालिकान के हवाले किए। तेलंगाना रियासती हुकूमत ने अपने फ़राइज़ की अंजामदही में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस अफसरों की हौसला अफजाई के मकसद से सेवा पदकम एजाज़ का ऐलान किया, जिसके तहत अवाम की हिफाजत और अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद को वक्फ करने वाले अफसरों को सेवा पदकम अवार्ड से नवाजा जा रहा है। और इसी के हिस्से के तौर पर मेदक ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले 3 पुलिस अफसरान के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से बेहतरीन खिदमात की अंजामदही से मुताल्लिक़ सेवा पदकम का ऐलान बाइस फ़ख्र है। मेदक DSP प्रसन्ना कुमार को उनकी खिदमात के इतराफ़ में यह अवार्ड से नवाजा गया है। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर पुलिस विठल और मेदक टाउन ASI रुखसाना बेगम को भी इस अवार्ड से नवाजा गया है। शदीद सर्दी के बावजूद दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और AP में शानदार पैमाने पर नया साल मनाया गया। जैसे ही घड़ी की सुई ने 12 बजने का इशारा किया, हर उम्र के अफराद ने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद गर्म जोशाना अंदाज में पेश की। नए साल के मौके पर तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत AP के अहम मकामात वजीवाड़ा, विशाखापट्टनम और दीगर मकामात पर नए साल की तक़रीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। नए साल की आमद पर जहां एक तरफ जश्न का माहौल था, तो वहीं हैदराबाद पुलिस की जानिब से चलाई गई हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम के दौरान कई शराबियों ने अपनी अजीब व गरीब हरकतों से पुलिस को हैरत ज़दा कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अपनी गाड़ियां बचाने के लिए नौजवानों ने सड़कों पर हंगामा बर्पा किया, जिसकी वीडियोज़ अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तेलंगाना में नए साल के जश्न के दौरान शराब की फ़रोख्त ने अब तक के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। महकमा आबकारी के हुकाम की जानिब से जारी करदा दादुशुमार के मुताबिक सिर्फ दिसंबर 2025 में रियासत में रिकॉर्ड 5,102 करोड़ रुपए मालियत की शराब फ़रोख्त हुई है। ख़ासतौर पर साल के आखिरी 2 दिनों में यानी 30 और 31 दिसंबर में तकरीबन 750 करोड़ रुपए की शराब फ़रोख्त हुई है। और महबूबनगर ज़िले में नए साल के जश्न के मौके पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और नशे की हालत में गाड़ी चलाने, मंशियात के इस्तेमाल और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए ज़िला पुलिस की जानिब से ज़िला भर में सख्त निगरानी और खुसूसी तलाशी मुहिम शुरू की गई। ज़िला पुलिस सुपरटेंडेंट SPD झांकी IPS की खुसूसी निगरानी में महबूबनगर के मुख्तलिफ हसास और अहम इलाकों में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर मधु सदन नाइक ने जुमरात के रोज़ ज़िला महबूब नगर के कलेक्ट्रेट इहाते में 37वीं रोड सेफ्टी बेदारी महीने की तकरीबात का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने रोड सेफ्टी से मुतालिक नारों और पोस्टरों से सजी आगाही गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर
रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट के ज़ेर एहतमाम 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरे माह मुख्तलिफ रोड सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। तेलंगाना के जिला आदिलाबाद के मुकरा गांव में बिजली की नामुनासिब सरबराही ने किसानों की जिंदगी अजीरन कर दी है। बुध की रात जब शदीद सर्द लहर थी, किसान अपनी धान, मकई और दीगर फसलों को पानी देने के लिए रात भर खेतों में जागने पर मजबूर रहे। किसानों ने बताया कि महकमा बिजली के हुक्काम की जानिब से उन्हें इत्तला दी गई थी कि ज़रूरी मकासद के लिए रात 12:30 बजे बिजली फराहम की जाएगी। इसी इत्तला पर किसान शदीद सर्दी के बावजूद अपने खेतों में पहुंच गए और सर्दी से बचने के लिए अलाव जलाकर खुद को गर्म रखते हुए बिजली का इंतजार करते रहे। किसानों ने हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि ज़रूरी शोबे के लिए बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उन्हें इस तरह की मुशक्क़त न करनी पड़े। तेलंगाना के ज़िला करीमनगर में पंजों के निशानात के जरिए महकमा जंगलात के अहदेदारों ने शेर की मौजूदगी की तस्दीक की। इस शेर की नकलो हरकत के बायस मकामी अफराद में शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये शेर बहादुर खान पेट और वेडोगट्टा देहात से होता हुआ अब चप्पाडंडी मंडल के गांव रकमापुर की तरफ बढ़ गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान महकमा जंगलात के हुक्काम को रकमापुर के मज़ाफ़ात में खेतों से उसके पंचों के निशानात मिले हैं। हुक्काम का अंदाज़ा है कि ये एक नर शेर है जिसकी उम्र तकरीबन 3 से 4 साल के दरमियान है। सूरत हाल के पेश नज़र करीबी देहातों के मकीनों को चौकस कर दिया गया और निगरानी में मदद के लिए हर गांव में 2 वॉलंटियर तैनात कर दिए गए हैं। इमारत में लगी आग पर जान बचाने के लिए कूदने वाले तेलंगाना के तालिब इल्म की जर्मनी में मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जिला जनगांव के मलकापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान, जिसकी शनाख्त हरतिक रेड्डी के तौर पर की गई है, आला तालीम के लिए जर्मनी गया था। वहाँ जिस अपार्टमेंट में मुकीम था उसमें आग लग गई। वो अपनी जान बचाने के लिए अपार्टमेंट से कूद पड़ा। इस वाक़े में उसकी मौत हो गई। इस वाक़े का इल्म होती है उसके गाँव में गम की लहर दौड़ गई। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात से पहले ही पोलिंग स्टेशन कायम करने के लिए मुतादिद बुलंदबाला इमारतों के साथ रिहायशी कॉम्प्लेक्स की निशानदेही करने की खातिर अपनी आज़ाद मशीनरी तैनात करने का फैसला किया है, क्योंकि मुतालिका ज़िली अहदेदार मुकर्ररा वक्त के अंदर काम मुकम्मल करने में नाकाम रहे हैं। मगरबी बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर CEO के दफ्तर ने बताया कि यह फैसला 30 दिसंबर को मुनक़िदा एक जायज़ा मीटिंग के बाद लिया गया, क्योंकि ज़िला मजिस्ट्रेट DM 300 या उससे ज़ायद वोटर वाले रिहायशी कॉम्प्लेक्सों की फहरिस्त जमा कराने में नाकाम रहे। काबिल ज़िक्र है कि रियासत में ज़िला मजिस्ट्रेट ही ज़िला इलेक्शन ऑफिसर की जिम्मेदारी भी अदा करते हैं। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश भारती की सदारत में होने वाले इस मीटिंग का मकसद मनसूबे के निफाज को आगे बढ़ाना था। मीटिंग में चीफ इलेक्शन ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल, ज़िला मजिस्ट्रेट व ज़िला इलेक्शन अफसरान के साथ साथ शिमाली 24 परगना और जनूबी 24 परगना के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे ब्रेक के बाद। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.